फ्रेंड्स, आज एम कॉम ABST फाइनल की क्लास में ले रहा हूँ, जिसमें ऑपरेशंस रिसर्च सक्रिय विज्ञान पेपर में पढ़ाऊँगा। देखिए, ऑपरेशन रिसर्च से में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन आज मैं जो टॉपिक ले रहा हूँ वह है लीनियर प्रोग्रामिंग, रैखिक प्रोग्रामन। देखिए, रैखिक प्रोग्रामन यानी लीनियर प्रोग्रामिंग दो शब्दों से बना है। एक वर्ड है रैखिक यानी लीनियर और दूसरा है प्रोग्रामन यानी प्रोग्रामिंग। देखिए, रैखिक यानी लीनियर शब्द का प्रयोग दो या दो से अधिक चरों के मध्य प्रत्यक्ष व परिशुद्ध डायरेक्ट एंड प्रेसाइज समानुपातिक प्रोपोर्शनल संबंध दर्शाने के लिए किया जाता है। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए आपको 1 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, 1 यूनिट का, उसके लिए एक्स रॉ मटेरियल 2 kg की ज़रूरत है और वाई रॉ मटेरियल 3 kg की ज़रूरत है। यदि मान लीजिए हम एक की जगह 5 यूनिट का प्रोडक्शन करना चाहें तो क्या होगा कि रॉ मटेरियल जो 2 kg चाहिए था एक्स वाला, तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो 10 kg चाहिएगा। जो रॉ मटेरियल वाई था 3 kg की ज़रूरत थी, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 15 kg की ज़रूरत है। यानी ये जो एक से ज़्यादा जो वेरिएबल्स हैं, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो लीनियर है। इसी को हम रैखिक संबंध कहते हैं। दूसरा वर्ड है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामन शब्द का प्रयोग एक ऐसी गणितीय विधि के लिए किया जाता है जिसके अंतर्गत सीमित साधनों लिमिटेड सोर्सेज का अनुकूलतम प्रयोग करने के लिए आवंटन किया जाता है। यह तभी संभव है जबकि सभी चरों के मध्य रेखीय संबंध हो। यानी एक ये मैथमेटिकल टेक्निक है जिसके अंतर्गत हम लिमिटेड सोर्सेज का अधिकतम अनुकूलतम प्रयोग किस प्रकार से किया जाए, इसके लिए एक मैथमेटिकल मॉडल तैयार करते हैं और उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। खास तौर से बात यह है कि इसमें अनुकूलतम से क्या मतलब है। अनुकूलतम मतलब यदि हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं, यदि हम कॉस्ट की बात करते हैं तो उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो कॉस्ट मिनिमाइज और प्रॉफिट मैक्सिमाइज, यही अनुकूलतम हल निकालने की कोशिश करते हैं हम इस प्रकार की समस्याओं के लिए। रैखिक प्रोग्रामिंग की विशेषताएं एवं मान्यताएं। देखिए, जो लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर है, इसके जो टेक्निक है इसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, एजम्पशंस हैं, वो मैं आपके साथ से डिस्कस करता हूँ। एक है परिभाषित अभिष्ट यानी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। किसी भी समस्या का समाधान करने से पहले जब हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं तो पहले ये डिसाइड करते हैं कि उसमें हमारा पर्पस कॉस्ट को मिनिमाइज करना है या प्रॉफिट को मैक्सिमाइज। इसको हम ऑब्जेक्टिव क्लास भी कहते हैं और इसको जेड से डिनोट करते हैं। ये मिनिमाइज भी हो सकता है और ये मैक्सिमाइज भी हो सकता है। दूसरा है सीमित साधन। देखिए, हमारे पास कोई भी चीज़ को प्रोडक्शन करने के लिए लिमिटेड सोर्सेज है, अनलिमिटेड सोर्सेज नहीं है कि जब अनलिमिटेड हो तो अपन को अनुकूलतम की ज़रूरत ही नहीं पड़े। इसलिए लिमिटेड सोर्सेज को हम कैसे मैक्सिमाइज प्रॉफिट में या मिनिमाइज कॉस्ट में कन्वर्ट करें, ये इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये उपयोग की दृष्टि से प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिटिवनेस, अर्थात समस्या के समाधान के लिए एकाधिक विकल्प होने चाहिए ताकि अनुकूलतम हल को खोजा सके। देखिए, हमारे पास यदि अल्टरनेटिव नहीं होंगे तो फिर तो हमको सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हमारे पास अल्टरनेटिव हैं, एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव हैं, तो भी हमें ढूंढने की ज़रूरत है कि हमें कौन सा अल्टरनेटिव यूज़ करना चाहिए। इसलिए इसकी ये भी कैरेक्टरिस्टिक है कि इसके लिए प्रतिस्पर्धात्मक यानी एक से ज़्यादा विकल्प होने चाहिए जिसका हमको चुनाव करना है। और ये मैं पहले ही बता चुका कि इस तरह की प्रॉब्लम के लिए लीनियर प्रोग्रामिंग में चरों के बीच रेखीय संबंध होना ज़रूरी है। यानी जितनी ज़्यादा हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये रेखीय संबंध है। तो इस प्रकार आज हम इस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को समझे हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके इस तरह की समस्याओं को कैसे मैथमेटिकल रूप देते हैं वो मैं डिस्कस करूँगा। धन्यवाद आज के